हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे बढ़िया से हैं। तो जी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का और मॉर्निंग के यहाँ पे बज रहे हैं 7 और मैंने ना नाश्ता बनाने की पूरी तैयारी कर ली है, लगभग बन ही चुका है और हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं, मैं और मेरी बेटी। और घर का जो क्लीनिंग है वो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी बस किचन क्लीन हुआ है और जो भी बर्तन वगैरह मुझे धोने रहते हैं ना, वही सब धो के और सुखा के और मैंने रख भी लिया है, उनको ऊपर रेक में लगा लिया है। और थोड़ी देर में अब हम कर लेंगे नाश्ता, क्योंकि नाश्ता अच्छे से ही करूँगी क्योंकि आज थोड़ा काम का लोड ज़्यादा है और मुझे डीप क्लीनिंग करनी है अपने बेडरूम की और थोड़ी बहुत लिविंग रूम की भी करनी है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, 2 हफ्ते हो गए हैं तो क्लीनिंग ज़्यादा अच्छे से नहीं हुई है, ऊपर ऊपर वाली हो जाती है। जो डीप वाली रहती है वो वाली मैं आज करूँगी। तो मेरा यही रूटीन होता है, 10 से 15 दिन में मैं या फिर कभी हफ्ते में कर लेती हूँ। और तो जी देखिए बाहर का मौसम, और बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई है, ऐसे लग रहा है दिन के 12-1 बज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है इस टाइम पे, तो सारी जगह बहुत गर्मी है। और मैं आप लोगों को दिखा रही थी बेडरूम। तो घर पे कभी कभार मेरा रूम ज़्यादा गंदा होता है, वैसे बेसिकली मेरा रूम इतना गंदा नहीं होता क्योंकि बच्चे अभी ज़्यादा छोटे नहीं हैं, सब लोग अपना अपना कपड़े वगैरह हर चीज़ थोड़ा बहुत समेट लेते हैं, तो इस वजह से मेरा काम ज़्यादा नहीं रहता है। हाँ, कभी कभार काम ज़्यादा हो ही जाता है। तो मुझे आज ना यहाँ पे जाले वगैरह देख रही थी मैं, तो कल रात को ही मैं सोच लिया था कि मैंने सुबह उठते ही अपना पूरा काम बहुत अच्छे से करना है, साफ़ सफाई। और वैसे भी हम सब होम मेकर्स की आदत होती है कि घर को एकदम नीट एंड क्लीन रखना। तो बाय द वे कभी वो हमारी नज़रों से छुप जाती है गंदगी और हमें अचानक दिखती है ना, तो जब तक उसको क्लीन ना करो तब तक हमें चैन नहीं मिलता है। तो ऐसा ही कुछ मेरा भी हो रहा था और रात का टाइम नहीं होता ना वो, तो मैं शायद उसको रात को ही क्लीन कर लेती। तो जो भी वॉल की क्लीनिंग थी, जाले वगैरह थे, उनको मैंने क्लीन कर लिया था। और फिर यहाँ पे आती है बारी सामानों की, क्योंकि धूल मिट्टी ना बैठ ही जाती है और इन चीज़ों को आप जितना इसको केयर करोगे, जितना टाइम दोगे, ये उतना ही ज़्यादा आपका साथ देगी। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे दरवाजे में, इसको भी साफ़ कर रही थी क्योंकि सभी चीज़ों की क्लीनिंग हो ही रही है, तो इसकी भी कर लूँगी। जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो तभी यहाँ पे न्यू पेंट किया हुआ था, इसलिए दरवाजे एकदम साफ़ सुथरे हैं। तो मैं हमेशा ना इनको ऐसे ही क्लीन करती हूँ और जिस भी कपड़े को मैं क्लीन कर रही हूँ, कपड़े से सॉरी, तो उस कपड़े को मैं उतनी बार वॉश करके आ जा रही हूँ सिंक वाले एरिया में। और जो यहाँ पे मैंने फ्लावर हैंगिंग वाला लगा रखा है, इसमें ये आप देख सकते हैं साइड में इसका दरवाज़ा है दोनों तरफ से और धूल दोनों ही तरफ से आती है, तो मुझे इसको एक्स्ट्रा सफाई करना पड़ता है टाइम टाइम से। और कभी कभार जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ, जब मेरी नज़र पड़ जाती है, तब भी मैं इस ब्रश से क्लीन कर लेती हूँ। मैं आप लोगों को एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, जो ये ब्रश है ना, वो क्लीनिंग के लिए ना बहुत अच्छा ब्रश है। अगर आप लोग कभी मार्केट जाते हो और इस तरीके का ब्रश आपको मिलता है ना, तो आप उसको ज़रूर परचेज़ कीजिए। मुझे नहीं पता ये ब्रश किस चीज़ का यूज़ करने का है, बट जब ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, मैं भी इसके बारे में नहीं जानती थी, तो फिर मैं उनको बोली कि ये क्या काम आएगा हमारे, वो बोले कि रख दो, कुछ काम तो आ ही जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि हम लेडीज़ों का माइंड बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, घर पे कोई भी चीज़ पड़ी रहती तो हम उसका यूज़ किसी न किसी तरीके से कर ही लेते हैं। तो जब मैं इनको बोलती हूँ कि जो ब्रश आप लेके आए हो उससे मेरी काफ़ी अच्छे से हेल्प हो जाती है क्लीनिंग के लिए, तो वो भी बोलते हैं कि हाँ इसीलिए तो मैं लाया था, पर हमें नहीं पता था कि वो हमारे इतने काम आएगी। और जो भी मेरी बेड के कॉर्नर वगैरह है उसको भी क्लीन करने के लिए बहुत अच्छे से काम आ जाता है मेरे। और जैसे टेडी बियर्स हो गए, सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह होते हैं ना, उनको भी हम काफ़ी अच्छे से इसे क्लीन कर लेते हैं। और पूरे घर की क्लीनिंग हो रही है तो बेड को हम कैसे भूल सकते हैं। तो बेड को तो मैं डेली बेस में ही क्लीन करती रहती हूँ और ये ब्रश इसी चीज़ में काफ़ी अच्छे से मेरा यूज़ होता है। जो भी इसमें डिज़ाइन बने हुए हैं उसमें फंस जाती है धूल वगैरह और वो ना बहुत अच्छे से दिखती है, तो अच्छे से ये निकल भी जाती है। ब्रश लगाने के बाद मैंने गीले कपड़े से, हल्के गीले कपड़े से ये और बेड को साफ़ कर लिया था। मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था एक किसी ब्लॉग में कि दीदी आप हमेशा ना जो गीला कपड़ा है उससे अपना बेड साफ़ मत किया
और मैं ना हमेशा सूखे हुए कपड़े से ही कर लेती हूँ, पर कभी कभार जब थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो जाता है बेड तो ही मैं गीले कपड़े से उसको पोंछ देती हूँ। और जब भी रोज़ झाड़ू लगती है ना तो उस टाइम तो मैं सूखे कपड़े से ही थोड़ा सा बेड को क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेडशीट बिछाने के लिए, क्योंकि जो भी जाले वगैरह थे और जो भी मैंने सब चीज़ साफ़ किया सामानों का तो उसी में गिर गया था बेड में, और वाइट कलर का था तो उसको मैं वॉश करने के लिए डाल दी हूँ और देखती हूँ बाद में धोऊंगी। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं जो कॉटन की बेडशीट्स होती है या फिर कॉटन के ज़्यादातर कपड़े होते हैं ना, मैं उनको मशीन में वॉश नहीं करती हूँ। और क्योंकि ना पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि बेडशीट वगैरह ख़राब हो जाती है, और चीज़ें तो नहीं, लेकिन बेडशीट का जो प्रिंट है ना वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, उसका कलर मुझे फेड जैसा लगता है। तो उसको फेड होने से तो हम ज़्यादा बचा नहीं सकते, तो एक आइडिया ये होता है कि उसको हम हाथ से वॉश कर लें हल्के से, थोड़ी देर सर्फ में भिगाइए और थोड़ी देर के बाद वो साफ़ हो ही जाता है इजीली। वैसे भी 3 दिन में या 4 दिन में तो हमारी बेडशीट चेंज होती ही रहती है। तो बेडरूम की क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे ये वाले रूम पे। तो यहाँ पे भी मुझे जाले वगैरह निकालने थे, मैंने चारों तरफ से जाले निकाल दिए हैं और जो जो भी सामान था उसकी भी सफाई कर दी है। तो मैंने सामान की सफाई वाला वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और आप लोग सभी लोग बोर हो जाते कि दीदी यही चीज़ें दिखाते रहती है करके। फिर मैंने सोचा कि मैं लगभग नॉर्मल वाला ही सफाई का दिखाऊंगी। और जो दूसरे रूम पे ना मैंने साफ़ सफाई की है उसको मैंने अभी झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं लगाया है, पूरे घर में एक साथ ही लगाऊंगी मैं। किचन वगैरह सारा क्लीन है, और जो मंदिर वाला रूम है वो मैंने 2 दिन पहले ही उसकी डीप क्लीनिंग की हुई थी, तो वो भी अच्छे से साफ़ है, उसको सिर्फ झाड़ू लगाना है और पोछा लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं। और ये जो यहाँ पे मेरा शोकेस बना हुआ है ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा धूल उड़ के बैठ जाती है, पता नहीं इतनी धूल कहाँ से आती है। अगर आप देखिएगा ना कि सुबह पोंछ लिए हो तो दूसरे दिन सुबह भी आपको पोंछना ही पोंछना पड़ेगा, क्योंकि हवा चलती है, कभी आंधी तूफान आती है ना तो हो ही जाती है मिट्टी। और हम लेडीज़ों का यही रहता है कि हम साफ़ सफाई हमेशा ही करते हैं, चाहे घर साफ़ हो या ना और हो, सारी चीज़ें हम सफाई का सफाई एक से रूटीन करते हैं। हमारा बन चुका वहीं है। पे ही लक्ष्मी जी का वास भी रहता है और घर पे सुख समृद्धि भी आती है। और जो भी हमारी आधी बीमारियां होती है वो तो साफ़ सफाई से ही दूर हो जाती है। जो भी हम घर पे क्लीनिंग करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे ही लिए है, हमारे परिवार के लिए है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाउसवाइफ़ करती ही क्या है और उसका काम ही क्या होता है, बस घर के थोड़े से काम कर लो, झाड़ू वगैरह कर लो, खाना वगैरह बनाओ और दिन भर तो आराम ही रहता है। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जो ये सब कहते हैं ना कि हाउसवाइफ़ करती ही क्या है घर पे बैठ के, तो सिर्फ 2 दिन आप घर संभाल के देखिए, आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा। और जो जितनी भी हाउसवाइफ़ है ना उनकी हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि हम अगर हाउसवाइफ़ घर पे काम ना करें, अगर हम बाहर जाके काम करें तो फिर घर का काम करेगा कौन और घर कौन संभालेगा। तो वैसे जो भी बाहर काम करती हैं महिलाएं, जो भी लेडीज़ हैं बाहर का भी संभालती हैं और घर का भी संभालती हैं, उनको तो सैल्यूट है। वो पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं सच में। और कहीं ना कहीं ये बात सही है कि और लेडीज़ें दोनों दोनों काम, घर और बाहर का काम संभालती है। और बहुत खुशी होती है मुझे कि हम लेडीज़ों में वो करने की हिम्मत है कि वो दोनों चीज़ों को काफ़ी अच्छे से संभाल लेती है। और इनफैक्ट जो हम हाउसवाइफ़ है ना, हमारे तो सिर्फ घर की ही जिम्मेदारी है, और जो वर्किंग वूमेन होती हैं उनकी तो घर बाहर दोनों की जिम्मेदारी होती है। तो लेडीज़ चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अगर आप लोग मेरी इस बात से एग्री हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी को ये बात थोड़ी सी बुरी लगी तो उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ आप लोगों से। और काम लगभग मेरा पूरा होने ही वाला है। और जब भी मैं डीप क्लीनिंग वगैरह करती हूँ तो मैं पोछा हाथ से ही लगाना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाथ से ना पोछा बहुत साफ़ तरीके से लगता है। तो यहाँ पे मैंने 2 बार पोछा लगाया हुआ था, लेकिन मैंने दोनों बार में शूट नहीं किया, क्योंकि करती ना तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। और जो यहाँ पे चटाई बिछाते हैं हम, उसको मैंने बालकनी में सुखाया, मतलब सुखाया नहीं, ऐसे ही रखा हुआ था, तो वही चटाई मैं लेके आ रही हूँ। अब मैं यहाँ पे बिछा दूँगी, क्योंकि कभी कभार मिष्टी नीचे खेलती है खिलौनों से, तो इसीलिए मुझे चटाई हमेशा यहाँ पे बिछानी पड़ती है। लेकिन गर्मी इतनी है ना, बिछाने का मन तो नहीं करता है, कभी नहीं बिछा के हम बिना चटाई के भी ऐसे बैठ जाते हैं। उस रूम का पूरा काम फिनिश करने के बाद ना मैं आ गई हूँ यहाँ पे दूसरे वाले रूम पे। यहाँ पे भी मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी।
और ये जो मॉर्निंग की क्लीनिंग वाला टाइम होता है ना, इस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है मुझे अपने घर के काम करने में। और काफ़ी अच्छे से मुझे ना घर के काम करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन कभी कभार जब तबीयत ख़राब होती है या फिर कभी कभार ना आलस हो ही जाता है, तो उस टाइम पे मैं नॉर्मल सफाई कर लेती हूँ, पर दूसरे दिन तो मैं अच्छे से सफाई कर ही लेती हूँ। और मुझे लगता है कि सारी जो भी घर संभालते हैं सभी लेडीज़ों को ना साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है अपना किचन को साफ़ रखना, घर को साफ़ रखना, सारी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखना। तो मेरा घर ना काफ़ी छोटा है, और पर जैसा भी है तो मेरा ही। और मुझे अपना घर बहुत ज़्यादा प्यारा है, और अपने घर को मैं हमेशा साफ़ सुथरा रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। और वैसे भी मेरे 2 बच्चे हैं, तो घर इतना गंदा भी नहीं होता और ज़्यादा साफ़ सुथरा भी ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। पर मैं कोशिश करती हूँ कि घर को हमेशा साफ़ सुथरा बना के रखूँ। जब जब चीज़ें लेफ़्ट राइट हो जाती है तो मैं उनको उनकी जगह में रख देती हूँ, तो लगभग मेरा रूम व्यवस्थित ही रहता है। और देखिए क्लीनिंग के बाद ना रूम काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप लोग देख सकते हैं जो मॉर्निंग की क्लीनिंग है ना, उसमें तो अलग ही सुकून होता है। और अब मैं चलती हूँ आपको मेरी दूसरे मॉर्निंग रूम की जो पे। भी क्लीनिंग वगैरह थी वो सारी हो चुकी है। और एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूँगी, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और ज़रा सी भी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, और थोड़ा सा सपोर्ट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो जी वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।